बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गुडविल। यहाँ पे हम जानेंगे गुडविल होती क्या है, गुडविल के हम एकदम डिटेलिंग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ गुडविल, और उसके बाद हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक रहने वाला वो है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है गुडविल, हम गुडविल के बारे में जानते हैं गुडविल होती क्या है यहाँ पे। तो देखिए क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि गुडविल जो हमारी होती है वो क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती है। इंटेंजिबल असेट्स जो एक एंटरप्राइज को एडवांटेजियस पोजीशन प्रोवाइड कराती है। अब एडवांटेजियस पोजीशन का मतलब क्या है, लाभकारी पोजीशन दिलाती है, जिसकी वजह से कहते हैं जो एंटरप्राइज है होता है वो क्या कमा सकता है, हायर प्रॉफिट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो किसी एंटरप्राइज को एडवांटेजियस पोजीशन प्रोवाइड कराए, जिसकी वजह से कहते हैं कोई भी जो एंटरप्राइज है, जो फर्म है, ये प्रॉफिट अर्न कर सके। तो सिंपली हम इसको एक कहते हैं एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम कहते हैं मेनली जानते हैं कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब क्या होता है हमारा, नमक। अब मैं जनरली अगर पूछूं किसी से कि आप नमक कौन सी कंपनी का खाते हो, तो कोई तो क्या कहेगा कि हम जी टाटा कंपनी का नमक खाते हैं जो 25 रुपए का 1 किलो आता है। और कोई क्या कहेगा कि हम तो निरमा नमक खाते हैं जो 25 रुपए का कितना आता है, 2 किलो। तो यहां पे देख रहे हैं, देखिए नमक जो एक बेसिक चीज होती है, टाटा भी 1 किलो नमक दे रहा है, कहते हैं निरमा 2 किलो नमक दे रहा है, लेकिन दोनों क्या दे रहे हैं, सेम रेट पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो नमक कहते हैं सबसे ज्यादा महंगा नमक किसका है, टाटा का है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कौन सा नमक खाते हैं, टाटा का खाते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा एक क्वालिटी प्रेफर करता है, कस्टमर्स को क्या देता है, क्वालिटी देता है, जिसकी वजह से एक टाटा की अपनी एक मार्केट में बनी हुई है, एक नाम बना हुआ है, और ये जो नाम बना हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। निरमा की कहते हैं गुडविल थोड़ी कम है, जिसकी वजह से निरमा 2 किलो नमक कितने में दे रहा है, 25 रुपए में दे रहा है। वहीं पे टाटा 1 किलो नमक कितने में दे रहा है, 25 में, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी कहते हैं गुडविल का पैसा भी लोगों से चार्ज कर रहा है। इसका हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फोन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए फोन भी दो कैटेगरी से आ रहे हैं हमारे पास। एक तो होता है iOS और दूसरा कौन सा होता है, एंड्रॉइड। सबसे ज्यादा लोग कहते हैं iOS लेना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड देता है हमें। और वहीं पे कहते हैं iOS वाले जो फोन होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आईफोन, उनका प्राइस हमेशा ज्यादा देखा जाता है एंड्रॉइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईफोन भी कहता है अपनी जो क्वालिटी प्रेफरेंस दे रहा है उसका पैसा चार्ज करता है एज अ गुडविल। वहीं पे एंड्रॉइड थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि कहते हैं उसकी क्वालिटी आईफोन से थोड़ी कम रहती है। अब यहाँ पे हम अपनी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल के कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और फीचर क्या होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला जो कहते हैं फीचर होता है गुडविल का, इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। इसका मतलब ना तो हम इसे देख सकते हैं और ना ही इसे हम छू सकते हैं। दूसरी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम एन एंटरप्राइज। इसका मतलब है किसी भी एंटरप्राइज से इसकी अलग कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ये फर्म या एंटरप्राइज से बिल्कुल भी सेपरेट कैलकुलेट नहीं होता है। थर्ड इसमें जो है हमारा, इट हेल्प इन अर्न हायर
प्रॉफिट। ये हमें हेल्प करता है किस चीज में, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी फर्म, कोई भी एंटरप्राइज है वो हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जैसे आपने अभी एग्जांपल में देखा था कि कहते हैं कि फोन तो कहते हैं आईफोन और कहते हैं एंड्रॉइड दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे आईफोन सबसे ज्यादा अपने पैसे चार्ज क्यों करता है, क्योंकि एक तो वो आपको क्वालिटी देता है, उस पर कहते हैं लोगों ने ट्रस्ट कर लिया, उसने लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट बना लिया है, और उसी चीज के वो गुडविल के क्या लेता है, पैसे लेता है। यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, it is an attractive force which bring customer regularly। गुडविल में एक अट्रैक्टिव फोर्स देखा जाता है, जैसा कि इसको हम देख सकते हैं, किसी फर्म की गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी है तो कस्टमर बार बार उसके पास जाएगा, उस फर्म से अपना सामान जो उसे खरीदना है वो खरीदेगा। जैसे अभी हाईलाइट में देखा जा सकता है कि बहुत ज्यादा कहता है आईफोन परचेज हो रहे हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं आईफोन परचेज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक एप्पल मार्केट ने पूरी इंडिया पे यहाँ पे क्या कर लिया, कवरेज बना लिया, अपनी गुडविल की एक छाप छोड़ दी सबके ऊपर, जिससे कहते हैं लोग सबसे ज्यादा आईफोन परचेज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में उसे सबसे ज्यादा गुडविल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे हमारा फिर क्या, हमारा फिफ्थ फीचर देखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। देख, गुडविल का वैल्यूएशन करना क्या है, एक सब्जेक्टिव है। हमारा जो 6 पॉइंट है यहाँ पे, इट इज अ वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, प्रॉफिट की वैल्यू होती है, विच इज सैक्रिफाइड बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो किसके द्वारा सेक्रीफाइड की जा रही है, एक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, जो फर्म को छोड़ के जा रहा होता है, या फर्म में रहते हुए उसका गुडविल का वैल्यूएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे कहते हैं गुडविल के वैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ती है, और गुडविल की वैल्यूएशन नीड टाइम टाइम पर बहुत समय पड़ती रहती है, जो हम यहाँ पे कहते हैं लाइन से देखेंगे। सबसे पहला यहाँ हम देखेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर रेशियो बदला जाता है, तब तक गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो तब भी क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है उसे गुडविल का अमाउंट चार्ज किया जाता है। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो तो उसको गुडविल का अमाउंट पे किया जाता है, इसलिए भी गुडविल का वैल्यूएशन उस टाइम भी किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। फिफ्थ, amalgamation of partnership firm। 6 point, partnership firm sold as going concern। 7, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी। ये हमारे कुछ बेसिक्स टर्म्स है जिसमें कहते हैं गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी हो जाता है। जैसे पहला आपको मैंने बताया कौन सा है, जब प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा तब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। कोई कहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है तो तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि उसे गुडविल का अमाउंट पे किया जाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, कोई पार्टनर अगर बीच में मर चुका है, उसकी किसी भी कारणवश डेथ हो चुकी है या बीमार है, तो तब भी उसका गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा और उसको गुडविल पे आउट होगी।
एमलगेमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जब दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिलकर काम करेगी उसको बोलते हैं हम एमलगेमेशन, तो तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न, यहाँ पे क्या बता रखा है, पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, सोल्ड की जा रही है। सोल्ड मतलब बेची जा रही है। बेची जाने का मतलब ये कि खत्म नहीं की जा रही है, इसको आगे चलाने के लिए दी जा रही है कि अब आगे आप चला लेना, हम यहाँ से बेच रहे हैं। हमारा 7 पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्टेड की जा रही है तब भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और ये सारी हमारी टर्म्स है जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन करना मैंडेटरी होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे जो बड़ी बात है हमारी यहाँ पे, गुडविल का वैल्यूएशन होता किस पे है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, लेकिन उसका वैल्यूएशन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो होता है हर साल कंपनी को होने वाले प्रॉफिट से। अगर कहते हैं कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी गुडविल भी क्या होगी, साथ साथ में बढ़ती चली जाएगी। गुडविल का असरटेनमेंट हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। ये हमारे पास पूरा एक कंसेप्ट है गुडविल का, जब हमने समझा कि गुडविल क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसकी नीड क्या होती है। अब हम यहाँ पे जानते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे देखिए हमारा बेसिकली कहते हैं यहाँ पे मेथड जो होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो हमारे बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के। जो हमारा पहला रहता है वो क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड जो हमारा होता है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और हमारा जो थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है, बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हम गुडविल का पता है इन तीनों मेथड से लगा सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी हमारे 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वही हमारा दूसरा रहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड हमारा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ हमारे पास यहाँ पे रहता है, कैपिटलाइजेशन के भी 2 मेथड हो जाते हैं। पहला क्या होता है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड क्या होते हैं, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हमें कुल मिला के हम पता लगाएं तो 1 2 3 4 5 हमारे 5 तरह के मेथड रहते हैं। लेकिन हमें जो बताया था कि 3 तरह के मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। जब इनको क्लासिफाई कर देते हैं तो एवरेज में हमारे 2 निकलते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड एक ही होता है। फिर कैपिटलाइजेशन में भी एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये हमारे सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है। हम जो करेंगे यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को, उसके बाद सीखेंगे हम सुपर प्रॉफिट मेथड को और उसके बाद सीखेंगे कैपिटलाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। यहाँ पे हमारे यही से सारे मेथड रहेंगे जिनकी वजह से हम कहते हैं गुडविल कैलकुलेट कर पाएंगे, उनका वैल्यूएशन कर पाएंगे। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।